जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं कथा। भागीरथ का पुत्र श्रुत हुआ, उसका नाभ, उसका सिंधु द्वीप, उसका अयुतायु, उसका ऋतुपर्ण। यह राजा नल का मित्र था तथा इसने नल को जुए की विद्या सिखाकर उससे अश्व विद्या सीखी थी। उसका सारुकाम, उसका सुदास तथा उसका सौदास। राजा सौदास ने मृग्या करते समय एक राक्षस को मार डाला था तथा उसके भाई को छोड़ दिया था। वह भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए सौदास का रसोइया बन गया। राजा सौदास के गुरु वशिष्ठ जी जब राजा के यहाँ भोजन पर आए तब उसने उनको मनुष्य का मांस परोस दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, तू इस काम से राक्षस हो जाएगा। परंतु जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम का राजा का नहीं है, तब उन्होंने शाप की अवधि कम करके 12 वर्ष की कर दी। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लिए उन्हें शाप देने वाले थे, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें रोक दिया। तब सौदास ने वह जल अपने पैरों पर ही डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। उस जल से पैर काले पड़ जाने से उनका नाम कलमाशपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन वन में एक वनवासी दंपत्ति को सहवास के समय देखा। राजा को भूख लगी थी कि वह उस ब्राह्मण को खाने के लिए तैयार हो गया। उस ब्राह्मणी ने गर्भाधान के समय सौदास से बहुत प्रार्थना की, परंतु उसने एक न मानी और उसे खा गया। तब उस ब्राह्मणी ने उसे शाप दिया कि तू भी जब स्त्री से सहवास करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद वह ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों के साथ जलकर क्षति हो गई। 12 वर्ष बीतने पर राजा सुदास गुरु जी के शाप से तो मुक्त हो गए, परंतु उस ब्राह्मणी के शापवश वे संतान उत्पत्ति न कर सके। तब वशिष्ठ जी से उसके कहने पर मदयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ लिए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। इससे जो बालक हुआ वह अश्म पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक के मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर रहे थे, तब स्त्रियों ने इसे छुपा लिया था। अश्मक का पुत्र मूलक, उसका दशरथ, उसका एडविड, उसका विश्व सह और उसका खटवांग। खटवांग चक्रवर्ती सम्राट हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि अब उनकी आयु केवल 2 ही घड़ी की रह गई है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए और मन को भगवान में लगा दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घ बाहु, उसके रघु, उसके अज और उसके महाराज दशरथ हुए। आइए अब आगे सुनते हैं भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। देवताओं से प्रार्थना करने पर उनके साक्षात परमात्मा श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है, अतः उसे संक्षेप में ही कहता हूँ। संत तुलसीदास जी ने अपने काव्य में सरल शब्दों में श्री रामचरितमानस में इस प्रकार लिखा है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुर बिबह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमति गिरगन मनियारा, सबई सकल सरता मृत धारा। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा,
का वही गुण गंधर्व बरु था। बरसई सुमन सुअंजुल साची, गह गई गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भैउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह। मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चह। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लह। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित्र जे गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियापति रामचंद्र की जय। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन ते निकरी, सुरसर शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारन आय। भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक वन प्रभु पावन कीनो, ऋषियन त्रास मिटाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परस परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन की चरण पादुका, भरत रयो मन लाई। सोई चरण के वट धोए लीन, तब हरि है नाव चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तिन जन छत्र धराई। रिपुक अनुज विभीषण निशिचर, परसत लंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन ते निकरी, सुरसरि शंकर जटा समाई। भज मन राम चरण सुखदाई। हे परीक्षित, भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच आदि राक्षसों को मारा। जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ भगवान श्री राम ने बड़े बड़े राजाओं के मान को
मर्दन करने वाला शिव जी का वह धनुष, जिसे सैकड़ों वीर एक साथ मिलकर हिला भी न पाए, उसे श्री राम ने ईख की भांति तोड़ दिया और स्वयं श्री लक्ष्मी जी की अवतार माता श्री जानकी जी को प्राप्त किया। श्री राम जी ने परशुराम का गर्व नष्ट किया। इसके बाद पिता के वचन सत्य करने के लिए वनवास स्वीकार किया तथा वन में रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप किया। उसके पक्षपाती खरदूषण, त्रिशरा आदि 14,000 राक्षसों को मार डाला। फिर रावण ने मारीच की सहायता से कपट करके जानकी जी का हरण किया। सीता जी से बिछुड़कर भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में सीता जी की खोज कर रहे थे। वहां जटायु से समाचार जानकर उसका अंतिम संस्कार किया। सुग्रीव से मित्रता करके बाली का वध किया तथा वानरों से अपनी प्राण प्रिया की खोज करवाई। भगवान शंकर की स्थापना करके सेतु बांधकर अपनी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। अपने दूतों को भेजकर दुष्ट तथा कामी रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी कालवश उसके न मानने पर रावण के भाई कुंभकर्ण, महाबली पुत्र इंद्रजीत, मेघनाद आदि चतुरंगनी सेना सहित संहार करके भक्त विभीषण को लंका का राजा बना दिया तथा माता जानकी जी सहित पुष्पक विमान में बैठकर अपनी राजधानी को लौट आए। भाई भरत, शत्रुघ्न, माता कौशल्या आदि से मिलकर गुरुजनों की आज्ञा से राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्होंने धर्म पूर्वक शासन किया। उनके कार्यकाल में सभी वर्ण आश्रमी लोगों के पास सभी वस्तुएं उपलब्ध थी। हे परीक्षित, भगवान श्री राम एक नारी व्रत एवं मर्यादा पुरुषोत्तम थे और श्री कृष्ण पूर्ण काम। भगवान श्री राम को जनकपुर आदि जहाँ जहाँ श्री राम गए थे वहाँ वहाँ की सुंदरी कन्याएं अपना पति के रूप में तथा बहुत से ऋषि मुनि एवं ऋषि कन्या आदि भी वेदों की श्रुतियां भी भगवान श्री राम को अपने स्वामी के रूप में चाहती थी। श्री राम ने उन्हें यही वचन देकर कहा कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार ग्रहण करूंगा तब ही तुम्हारी सबकी सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। युग युगांतरों में भगवान श्री हरि ने निज भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ही यदुकुल में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने अंश स्वरूप बलराम जी के सहित अवतार धारण किया था। हे परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने एक यज्ञ में वशिष्ठ जी का वरण किया था। उन्होंने निमि से कहा, मैं देवराज इंद्र का यज्ञ कराने जा रहा हूँ, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। निमि ने यह सोचकर कि शरीर शरण भंगुर है, अतः ये सोचकर दूसरे ऋत्विजों को वरण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ करा के लौटे तब निमि को यज्ञ करता देख शाप दे दिया कि इसका शरीर पात हो जाए। तब निमि ने भी उन्हें शाप देकर निमि ने शरीर त्याग दिया। इधर वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण की पत्नी उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। सन यज्ञ पूर्ण होने पर देवताओं ने निमि को पुनः जीवित होने का आशीर्वाद दिया, परंतु इस नाशवान शरीर को उन्होंने नहीं स्वीकारा। तब महर्षियों ने राजा ने रहने की कमी को जानकर निमि के शरीर का मंथन किया। उससे जनक उत्पन्न हुए तथा इनके वंशज उदावसु, नंदी वर्धन, सुकेतु, देवराज आदि नरपति, मैथिल एवं विदेह कहलाए। ये सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहकर भी दुख सुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगीश्वरों की इन पर कृपा जो थी। बृहदारण्यकादि उपनिषद के अनुसार जनक हिरण्यनाभ के शिष्य याज्ञवल्क्य के शिष्य जो थे। आज की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं श्रीमद् भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।